छाँव प्रस्तुत करती है एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। विषय हिंदी रिमझिम, कक्षा 4। नमस्कार, मैं हूं हेमंत रायपुरिया, इस ऑडियो बुक में आपका साथी। छाँव द्वारा पेश किए गए इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनकर अपने पाठ के सभी शब्दों के सही उच्चारण पर आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पढ़ने के सही तरीके पर भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इसी वक्त अभी पॉज कीजिए और अपनी किताब लेकर सामने बैठ जाइए। इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनेंगे और साथ में बार बार पढ़ेंगे तो आपके रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों बहुत अच्छे होंगे। भाषा को जानने और समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पाठ से। पाठ 1, मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। मेरे प्यारे नन्हे साथी, मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथ निभाऊंगा 12वीं क्लास तक, लगातार इन्हीं ऑडियो बुक्स के माध्यम से। ये ऑडियो बुक्स पेश कर रही है छाँव संस्था। छाँव सन 2002 से शिक्षा और जागरूकता पर काम कर रही है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए छाँव सदा कामना करती है। आपका प्यार सदा बना रहे। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया
और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। आप देख रहे हैं NCERT ऑडियो बुक विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वहाँ घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आगे के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो के किनारे पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और आगे के चैप्टर्स देखिए। मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।